सो देखिए, अगर आपने बैंकों के अंदर डिपॉजिट करवाई, एफडी करवाई, फिक्स डिपॉजिट करवाई और उस पर आपको क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। पर कई बार आपने देखा होगा कि मान लो 1 लाख पर 7% से 7,000, 1,07,000 मैच्योरिटी पर आपको अमाउंट मिलना था। लेकिन शिकायत ये आती है कि जब चेक किया तो 1,06,500 या 700 लिखा या 300-400 रुपया कट गए। तो ये रुपया कट कैसे गए, इसके पीछे रीज़न क्या है? बैंक वालों के पास पूछने गए तो कहा कि भैया टीडीएस कटेगा और घर आ गए। अब दिमाग खपा रहे कि ये टीडीएस कौन सी बला है, टीडीएस कटता क्यों है? टीडीएस होता क्या है कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। समझना, टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो यहाँ पर क्या होता है, बैंकों के अंदर एक लिमिट होती है कि उतनी लिमिट तक आपका कोई भी ब्याज टैक्स नहीं कटेगा। टीडीएस मतलब समझ लो सिंपल तरीके से टैक्स कटेगा। क्या कटेगा? टैक्स। ओके, अब यहाँ पर ब्याज की लिमिट कर रखी है। अब एफडी करवाते हो उसकी कि 50,000 रुपये तक आपका कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। तो आप सारा टीडीएस रिपोर्ट निकाल कर देखना, आपका ब्याज मान के चलना, कंफर्म हो जाना कि 1 साल का फाइनेंशियल ईयर का 50,000 से ऊपर जा रहा है। मान लो आपका 52,000 हो रहा है, 53,000 हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपका 10% टीडीएस काटा जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? 10% टीडीएस काटा जाएगा। और पैन कार्ड नहीं दे रखा है तो 20% टीडीएस कटेगा। इसलिए कहते हैं कि पैन कार्ड दे दो, दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू। आपका पैसा सेफ रखता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना? तो टीडीएस क्या हो गया? टैक्स होता है। इतना से समझ लो, टैक्स होता है, एक लिमिट होती है। फ्री का फायदा एक लिमिट तक होता है, उसके बाद ज़्यादा पैसा कमाओगे तो भी टैक्स देना पड़ेगा। कन्फर्म है? ओके, थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।